वर्णानाम अर्थ रसायन छंद सायति मंगलानां कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यस योदायक फल चार। तुलसी मधुसार हसने श्वास स्वास्थ्य मेरा शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। धन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब शंकर की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतिये महादेव। परम हर्ष और प्रसन्नता की बात है कि श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन में मुझे भी लंबे अंतराल के बाद और इसका संचालक महोदय संयोजक संस्थापक गत 5 वर्षों से गतिमान राम कथा की अविरल धारा में हम 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक निरंतर डुबकी लगाते हैं। लाल सिंह भैया को हृदय से आभार साधुवाद। और मानस पटल में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, परम श्रद्धे राजेंद्र शर्मा जी और श्रद्धे तिलाराम जी शर्मा नित्य। झाल भैया ने बहुत बार फोन करता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि समय दे पाता हूँ। जो कहने में आनंद नहीं है वो सुनने में आनंद। तो इस लिंक में जितने मानस पटल पर जितने भी श्रोता है वो श्रोता नहीं वस्तुतः कथावाचक है। आप सभी कथावाचकों का के प्रवक्ता का प्रथम लिंक में परम श्रद्धेय सत्यवान सोनी जी और तृतीय लिंक में डॉक्टर सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी के चरणों में सादर नमन प्रणाम करता हूँ। आप सबों का स्नेह आशीर्वाद की कामना करते हुए मुझे जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, मानस का ऐसा पात्र है जिसके बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि है तो विलक्षण पात्र है और कहा नहीं जा सकता कि वो दुष्ट है कि शिष्ट है। और इसलिए वो पंक्ति आपके बीच रखूं जो जाल भैया ने रखा है। करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात कवन है तुमन व्यकयति अक्सर आय उठाप। मानस के अरण्य काल का प्रसंग मारीच और रावण के बीच में संवाद होता है और मेरे समक्ष हरिश्चंद्र जी वर्मा पूरे मानस मंडली के सदस्यगण बैठे हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आई इस पंक्ति को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि करी पूजा मारीच तक। मारीच ने रावण की पूजा की क्योंकि रावण अपने स्वार्थ के उद्देश्य से यूं कह सकते हैं कि रामचरितमानस का मारीच जो है वो सीता हरण की लीला का मुख्य पात्र है। उसके बिना, मारीच के बिना सीता का हरण हो ही नहीं सकता। और इसलिए मैं निवेदन करूं कि एक और जहां भगवान राम ने योजना बनाते हैं सीता के समक्ष, वो नर लीला करने की योजना बनाते, और दूसरी ओर रावण सीता हरण की योजना। भगवान राम कैसी योजना बनाते हैं? नर लीला की। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला
मैं कछु करबि ललित नर लीला। मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। और भगवान श्री राम बड़े दूरगामी, भगवान राम सर्वज्ञ है, भगवान राम अंतर्यामी है, और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए लंकाधिपति रावण, जिसके चलने से धरती कांपती है, तिलक दसानन डोलत यौनी, वे कहा जाते हैं मारीच के पास। और कहा है मारीच इस समय? तो गोस्वामी जी कहते हैं, दस मुख गए हूं जहां मारीचा, नाई मात स्वारथ रतनीचा। दस मुख गए हूं जहां मारीचा, लंकापति रावण स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी के सामने भी झुक जाते हैं। और मारीच के पास आकर के, मारीच है सज्जनों कहां पर है? तो बोले कि समुद्र के तट पर है। क्योंकि वो स्वामी जी कहते हैं कि वो समुद्र के तट पर कहां से आया और किस समय आया, ये वर्णन आपको मिलेगा। मारीच के प्रारंभिक जीवन दर्शन की ओर हम खास करके देखेंगे, क्योंकि मारीच का प्रसंग जो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है उनका उत्तर भारत में, जो तारका और सुबाहु के साथ है। मध्य भारत में खरदूषण त्रिशरा है, और दक्षिण भारत में स्वयं लंकाधिपति रावण जो है, वो लंकाधिपति रावण सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। तो पहले मारीच, सुबाहु और तारका, माने तारका का परिचय किस रूप में देते हैं या मारीच का परिचय किस रूप में? तो उस समय जब वो स्वामी जी लंकापति रावण आते हैं, क्योंकि लंका का है वो सम्राट है, और इसलिए भी मारीच उनका पूजा करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि मारीच उसकी पूजा करता है, आदर पूर्वक बात पूछते हैं, और हे तात, क्योंकि तात शब्द भी सत्यवान भैया ने सम्मान सूचक का शब्द लगाया था, कि उसमें बड़ों के लिए भी लगाया जाता है और छोटों के लिए भी लगाया जाता है, और अपने से बराबरी वाले भी लगाया जाता है। तो तीनों माने आदर सम्मान सूचक शब्द है, इसलिए तात शब्द का प्रयोग करते हैं। कवन हेतु मन व्यग्र रहती अक्षर आयो तात, आपका मुख मलिन है, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? अच्छा, लंकापति रावण का एक विशेषता है कि जब भी चलता है तो दल के साथ चलता है, लेकिन इस समय अकेले चल रहा है, इसमें भी इनका स्वार्थ है। और लंकापति रावण सीता हरण की योजना बना करके वे कहते हैं कि बिना मारीच के सीता का हरण संभव नहीं। अच्छा देवियों सज्जनों, एक बात जरूर है, आप इस पर कल्पना कीजिए कि सचमुच में लंकाधिपति रावण के राज्य में इतने बड़े बड़े योद्धा है, और उन्होंने मारीच का नाम कैसे ले लिया? मारीच और रावण का जो नाता है, वो संबंध है, वो महाभयंकर है। क्योंकि लंकापति रावण ये कहता है कि मामा मारीच, तो मारीच का वो भांजा है, और भांजा को हम लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं, और भांजा का चरण पखारा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से भाषा ही पूजनी है, बंदनी है। तो इसलिए देवियों सज्जनों, वहां पर 2 भाव है वहां पर, पहला भाव भाषा के नाते और दूसरा भाव राजा के नाते, तो इसलिए पूजा करते हैं। अभी तो हुआ इस दोहे का शाब्दिक अर्थ है जो तुलसीदास जी ने लिखा है, और हमारे विद्वानों ने, पूज्य गुरुदेव पंडित रामशंकर जी महाराज ने इतने गुणतम रूपों में मारीच का परिचय दिया, जिसके बारे में क्या करना है। और तब मारीच का वो सामने पक्ष आता है, वो उत्तर भारत में, क्योंकि ये मारीच जो है तारका का बेटा है, तारका का 2 बेटा, सुबाहु और मारीच। तो इनका परिचय गोस्वामी जी ने दिया अपने कविता में, चौपाई में। ये इनका दिया, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलैनो जिमि रवि निशिनासा। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलैन नाम जिमि रवि निशिनासा। यहां पर दोष दुख और दुरासा,
तो दुरासा तारका है और दुख सुबाहु है, और तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं कि वहां पर जहां महर्षि विश्वामित्र जी इतने दुखी थे, इतने चिंतित थे कि ये तारका, मारीच और सुबाहु तीनों मुनियों को सताया करते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे, और यज्ञ में बाधा डालने के साथ माने यज्ञ अपवित्र हुआ। माला जाप कर रहे हैं, उसके बीच में हड्डी या रुधिर फेंक देते थे, वो जाकर के मारते नहीं थे। और इसलिए वहां मतलब महर्षि विश्वामित्र जो है वो जनकपुर और अयोध्या के मार्ग में उनका आश्रम था, और दोनों के बीच में महर्षि विश्वामित्र जो है वो मांग करके लाते हैं राम और लक्ष्मण को। तो इनका परिचय दिया गया कि उस समय कैसे थे। भगवान राम को आगे विश्वामित्र है, पीछे राम जी है और उसके पीछे लक्ष्मण जी है। तो तारका को तो एक बाण से मार दिया, ये परिचय तो आप जानते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीन, तीन जानती निज पद दिन। भगवान श्री राघवेंद्र ने तारका को एक बाण से मार करके उनका मुक्ति प्रदान करते हैं, अपने परम धाम को भेजते हैं। और बढ़िया बात है कि पितर पाठ चल रहा है, श्राद्ध का 6वां दिवस है, और इसके पीछे अब दूसरी बात है कि दूसरे भगवान राम ने मारीच को देखा, और मारीच का परिचय गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि मारीच निशाचर द्रोहिणी, लैसाय धावा मुनिद्रोह। सुनि मारीच निशाचर द्रोही। देखिए शब्दों पर आप और हम ध्यान देंगे तो मारीच का परिचय प्रारंभ में लगता है, और इसीलिए मैंने दो चित्र वो स्वामी जी ने जो दिया है, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। तो जो उसके बाद जो है वह भांति देखा निज मल्ला, क्योंकि पूज्य पंडित तुलसीराम जी शर्मा ने वो प्रसंग और नरेंद्र दीक्षित जी ने, हो सकता है मेरे से पुनरावृत्ति होगी, जरूर होगी, और इसलिए मैं क्षमा पाती हूं। तो निशाचर और उसके बाद क्रोधी और मुनियों के द्रोही, ये तीन शब्द है। मारीच कैसा है? प्रारंभिक परिचय। मारीच बोले तारका का बेटा है, और दुरासा का जन्म तो दोष युक्त मन से होता है, सहित दोष, बोले कि दोष युक्त मन है वो। और कैसे दोष युक्त मन है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो दोष युक्त जो है वो भक्ति की दृष्टि से दोष युक्त मन है, और ज्ञान की दृष्टि से माया मृग है। ओ कपट तुम मृग छलकारी, तुम कपट मृग बन जाओ, तुम माया मृग बन जाओ। तो ज्ञान की दृष्टि से मारीच माया मृग है, भक्ति की दृष्टि से दोष युक्त मन है, और कर्म की दृष्टि से वो निशाचर है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तीन दृष्टि जो है, निशाचर के शब्द आप जानते हैं, निशिया ने रात्रिचर्या ने विचरण करने वाला है, ऐसा लोग हमारे शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, लेकिन प्यारे सज्जन ऐसा नहीं है। बोले कि जो रात्रि में विचरण करे, नहीं, भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती निशाचर शब्द की व्याख्या मैं बताऊं, मानहु मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, हे जानहु निश्चर सब पाणी। जो व्यक्ति जो है अगर माता को माता नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, गुरु को गुरु नहीं मानता, और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये निशाचर की श्रेणी में है। और निशाचर का काम क्या है? बोले कि निशाचर का काम वो है जो दूसरों को कष्ट दे, जो दूसरों को बाधा दे, जो दूसरों को सताए, जो दूसरों को संकट में डाल दे, उनको कहते हैं निशाचर। क्या हम और आप निशाचर की श्रेणी में नहीं? हम और आप भी तो है, दूसरों को सताते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। तो मुनियों को जो कष्ट दे रहा है, मुनियों के यज्ञ में जो बाधा दे रहा है, मुनियों के तपस्या होने नहीं दे रहा है, यज्ञ में आहुति जो दे रहा है, उनको बाधा पहुंचाना, ये यानी निशाचर की श्रेणी में है। और तब गोस्वामी जी ने कहा कि मारी निशाचर को ही
और क्रोध से भरा होता है। तो बोले कि क्रोध कब आता है? ये मैंने इस पंक्ति का मारीच का प्रथम चित्र मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मारीच का जो नकारात्मक जो विश्लेषण किया गया गोस्वामी जी, या मारीच की दृष्टि कैसे, मारीच इतना उच्च कोटि का प्रेमी कैसा बन जाता है। कहीं ना कहीं इस प्रसंग के माध्यम से कि भगवान राम ने अवसर देने के पीछे ये भाव जरूर होगा कि ये है तो निशाचर, है तो क्रोधी, है तो मुनियों के द्रोही, है तो ये दोष युक्त मन। लेकिन देवियों सज्जनों, एक निवेदन करूं मैं कि हमें और आपको क्रोध कब आता है? ये निशाचर की बात नहीं है, हमें और आपको सबको क्रोध आ जाता है। और क्रोध का लक्षण क्या है? उनकी क्रोध का लक्षण, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के कारण ही व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है। अगर द्वैत यानी दो, अगर दो में वो अगर समानता नहीं देखता है, अगर दो में वो अगर विरोधी भाव देखता है, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में क्रोध भरा हुआ है। और क्रोध न जाने किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्रोध अंधा होता है, ये भी कहा गया, शास्त्रों में वर्णन आता है। तो क्रोध के कारण न जाने बहुत से अनुचित कार्य करते हैं, क्योंकि ये क्रोध जो है वो स्वामी जी सावधान करते हैं कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन कर्म निवेश मत हो। और इसलिए वो राम जी को देख करके और लक्ष्मण जी को देख करके और विश्वामित्र को देख करके क्रोध से भर जाते हैं। अपने सहायकों को लेकर के ये मुनि का द्रोही है, वो स्वामी जी परिचय देते हैं कि ये मुनियों का द्रोही है। और तब भगवान राम ने कहा कि भगवान राम की कृपालुता कहां पर दिखाई देता है? मारीच के प्रति जो उनका दयालुता जो है, उनकी कृपा वो है, ये दोष युक्त मन है और मन को मोड़ने की आवश्यकता है, मन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित्त, तो मन के मत चलिए नहीं, मन के नयन हजार। तो देवियों से जनो मन को, अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, इतने श्रोता है, इतने कथावाचक बैठे हैं, शरीर से सुन रहे हैं जरूर, और मन कभी कभी किसी कहां चला जाता है, क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम कहते हैं कि ठीक है, ताड़का का वध आवश्यक था, क्योंकि ताड़का वो पात्र थी और लेकिन मारीच के साथ ऐसा व्यवहार किया। ये प्रारंभिक चित्र जो है गोस्वामी, इसको ये ऐसा कह सकते हैं कि महारानी कैकेयी जो है, आपका ध्यान चाहूंगा मैं, महारानी कैकेयी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि निंदनीय है कि वंदनीय है। तो ठीक रामचरितमानस के ये मारीच पात्र जो है, ये वंदनीय है कि निंदनीय है? ये वंदनीय है। और निंदनीय कब है? बोले कि इस समय उत्तर भारत में भगवान राम विश्वामित्र के साथ है, लक्ष्मण जी है, तो उस समय ये निंदनीय पात्र दिखाई देता है। और वंदनीय कब बन जाता है? अभी अब सामने प्रसंग आएगा। इस प्रसंग का 3 भाग है, तो इस लिंक में अगर समय मिलेगा तो वहां तक जा पाऊंगा, पर इसी में हमारा समय अगर हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, चलायमान, और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मन को परिवर्तन करना आवश्यक है। और तब उसने युक्ति लगाया, भगवान राम ने कौन सा युक्ति लगाया? देखिए, भगवान श्री राम के प्रत्येक यानी बाण में या उनके दृष्टि में या उनके चरण में, उनके कर कमल में सारे, क्योंकि भगवान राम तो कृपा की मूर्ति है ना, कृपा की मूर्ति है, और इसलिए गोस्वामी जी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। देखिए पंक्ति, बिनु राम ते ही मारा, सत्य जो जन जहा सागर पारा, बिनु फरमान राम ते ही मारा। अच्छा,
नुकीला वाले बाण से क्यों नहीं मारा, बिना फल के बाण। और ये बिना फल का बाण क्या है, ये जो सज्जनों, ये बिना फल का बाण है, वो कामना रहित बाण है, वो इच्छा रहित बाण है। भगवान राम का संकल्प जुड़ा हुआ है, भगवान राम का इच्छा जुड़ा हुआ है। बाण चलता जरूर है, धनुष चलाता है, बाण चलता है, धनुष स्थिर है, बाण गतिशील है, और न जाने कितने योद्धा को मार के। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम के धनुष बाण है क्या, तो लंका कांड में कहते हैं, लव निमेष परमाण जुग बरस कलप सर चंड भज सिंह मंत ही राम को काल जासु को दंड। भगवान राम के धनुष बाण को दंड है। पूरे रामचरितमानस में भगवान राम ने अलग अलग बाण का प्रयोग किया। अभी एक बाण जो लगाया था वो कृपा का बाण है, ताड़का नहीं, और ये बाण जो है वो बिना फल का बाण है, कामना रहित बाण है। इसमें भगवान श्री राम के साथ संकल्प जुड़ा हुआ है। और बाण मार करके वो मारिच जाता कहां है, चत योजन जा, चत योजन जा सागर पारा, सागर के तट 100 योजन समुद्र, यानी उत्तर भारत से वो दक्षिण भारत के समुद्र के तट पर आता है। ये किसका प्रभाव है, कैसा गया होगा वो, आप कल्पना कीजिए कि कैसे चला गया वो। बाण में इतना प्रताप है, नहीं बाण का प्रताप नहीं है, भगवान राम के संकल्प का प्रताप है, भगवान राम की इच्छा रहे बाण का प्रताप है। वो बाण को दूत के रूप में वो सामने लाता है कि बाण तू चला जा और इतना दूर फेंको कि वो 100 योजन, 1 योजन का 4 कोस और 100 योजन का 400 कोस, और 400 कोस की दूरी में जाकर के वो गिरता है। और दोष युक्त मन जो है वो शिष्ट मन बन जाता है, दुष्ट मन बन जाता है। तात्पर्य है कि भगवान श्री राघवेंद्र जो है वो मारीच के साथ वो लीला करना चाहता है। ये यही पात्र है, आगामी रावण का वध करने के लिए हमको ऐसे पात्र की आवश्यकता है। जैसा हम चयन करते हैं कि रामलीला खेलना है, तो रावण का पाठ किसे दिया जाए, तो रावण के पाठ उड़ने के लिए हम खोजते हैं पूरा एक फट्टा कोट्टा चाहिए, मुछक्कर व्यक्ति चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को रावण बना दिया जाए जो हट्टा कट्टा दिखे। लेकिन अभिनय कला में भी कुशल होना चाहिए, अभिनय कला में भी कुशल होना चाहिए। अच्छा, एक बात जरूर है, मारीच का जो रावण जानता है, क्योंकि रावण पहले से ही जानता है मारीच किस स्वभाव के व्यक्ति है और कैसा है, क्योंकि वो रावण का मामा है। अब नाता में सोचिए कि मारीच का कैकेयी से क्या नाता था, उसका बहन होगा, कैकेयी उनका बहन है और इसीलिए रावण उनका भांजा है। तो लंकापति रावण जानता है कि ये कपट वृक्ष बनने में चालाक है, और उसके बाद कपट वृक्ष के साथ बोले कि ये वेश बदलने की कला में बड़ा ही निपुण, मारीच जो है वेश बदलने की कला में बड़ा निपुण है। और आपने देखा होगा कि जितने निशाचर है, जितने राक्षस है, वो सब माया जानते हैं, सभी राक्षस जो है माया जानते हैं। जैसे भगवान राम मायापति है, वैसे ही ये इन लोग माया जानते हैं। माया के द्वारा न जाने आकाश में मेघनाथ के चरित्र में देखिए, आप रावण के चरित्र में देखिए, वो माया जानते। तो माया के द्वारा व्यक्ति के जीवन में वो उनको भ्रमित करता है। तो मन बुद्धि, और इस समय जब बिना फल के बाण लगा मारीच को, तो मारीच सीधे समुद्र के तट पर आता है। और रामचरितमानस के 14 पात्र के द्वारा 17 बार लंकापति रावण को समझाने की जो चेष्टा की गई है, वो पहला पात्र है। और पहला पात्र होने के नाते लंकापति रावण को इतना बढ़िया समझाते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप उनसे बैर मत कीजिए, लेकिन कवन है तुमन व्यग्र के अक्षर आय होता। मानो यहीं पर मारीच का हृदय परिवर्तन हो जाता है, मारीच का मन पवित्र हो जाता है, मारीच का मन बदल जाता है। और यही तो हमारे आपके जीवन में चाहिए, हृदय परिवर्तन हो जाए, राम कथा सुन करके हमारा मन परिवर्तन हो जाए, बुद्धि परिवर्तन हो जाए। इसीलिए अभी अभी शत्रुघ्न भैया ने वो बात बताई, तात्मति मन चितलाई। तो मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके, इसका तात्पर्य है कि मन की क्या व्याख्या है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा मैं,
बुद्धि की क्या व्याख्या उनको भी दोहराना चाहूंगा, पर इतना बात जरूर है कि भगवान राम तो संकल्प बाण ने, इच्छा रहित बाण ने, कामना रहित बाण ने मारीच का निशाचर था, क्रोधी था, मुनियों के द्रोही था, वो इतना बढ़िया परिवर्तन हो गया। तो देवियों सज्जनों, ये कल्पना कीजिए कि मारीच जैसे दुष्ट का मन परिवर्तन हो सकता है, तो राम कथा सुनकर के हमारे आपके जीवन में हमारे आपका मन कैसे नहीं बदलेगा, हमारा आपका बुद्धि कैसे नहीं बदलेगा, हमारा आपका हृदय कैसे नहीं बदलेगा, और हृदय परिवर्तन हो गया। यही तो जरूरत है, राम कथा में यही जरूरत है कि हमारा मन पवित्र हो जाए, हृदय पवित्र हो जाए। और इसीलिए राम कथा की आवश्यकता होती है। विगत 5 वर्षों से चलने वाली ये राम कथा सत्संग, ये ट्रेनिंग सेंटर है, कार्यशाला है, अन्य कार्यशाला लगाने की जरूरत नहीं। और इसीलिए कवन है तुम मन व्यग्र रहती अक्षर आयोता हे था, आपका मन इतना कुमला गया है, क्या बताए। अच्छा, मन कब कुमलाता है, मन कब दुखी हो जाता है, और मन कब प्रसन्नचित हो जाता है। अच्छे वस्तु जब प्राप्त कर लेते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। और अगर किसी ने आपके ऊपर क्रोध जताया या किसी ने आपके ऊपर उंगली दिखाया, और कहा कर बेटा मन बिगड़ गया, ऐसे कथा सुनने नहीं जाते, मन बिगड़ गया, मन ही नहीं लगा भाई। एक आदमी तो बढ़िया कहता था कि राम कथा सुनना चाहिए मन बुद्धि चित्त से, तो बार बार कहता था कि क्या फायदा। अच्छा, राम कथा सुनने से क्या फायदा, क्या मिलेगा हमको। उसने कहा, राजेश्वर जी का संस्मरण है, राम कथा सुनने से मतलब कोई फायदा नहीं, क्या फायदा। आप बीड़ी पीते ना, बोले कि हाँ बीड़ी पीता, तो बीड़ी पीने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। अरे तो कोई फायदा नहीं है, इसी में आपको फायदा और नुकसान दिख रहा है क्या राम कथा। बीड़ी पीने से, शराब पीने से कोई फायदा नहीं फायदा देख रहे हैं, तो फायदा अगर देखना है तो राम कथा में देखिए। तो देवियों से जो है यहाँ हमारी जो है बढ़िया पूजा पाठ करता है, अच्छी बात है। इस शिष्टाचार का भाव है, सम्मान होना चाहिए। राजा जब आता है तो पूजा पाठ होना चाहिए, आरती उतारना चाहिए, और हमारे का मन एकदम परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन होने के साथ उन्होंने पूछा कि लंकापति रावण, आपका आगमन कभी अकेले नहीं होता था, आज अकेले आए हैं, क्या बात है, मुख सूखा हुआ है। तो रावण ने कहा, दस मुख सकल कथा पे ही आगे, रही सहित अभिमान अभागे। लंका अधिपति रावण दसमुख, देखिए यहां पर गोस्वामी जी दसमुख लिखते हैं, मुख यानी भोग। 10 हमारे पास भी है, हम सबके पास है 10, और ये 10 क्या है, तो बोले कि ये 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। तो ये 10 इंद्रियों के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है। अब ये 10 इंद्रियों को करना क्या है, तो बोले कि 10 मुख, तो मुख यानी भोग है। हमारे आपके 10 मुख को, 10 इंद्रियों को अगर मुख की तरफ लगा दे तो 10 मुख बन जाएंगे। और एक और है अयोध्या के शासक सम्राट दशरथ, तो उसमें भी दशरथ है, रथ यानी साधन। तो अगर हमारे 10 इंद्रियों को साधन में लगा दे तो दशरथ बन जाएंगे। अगर हमारे 10 इंद्रियों को मुख में लगाएंगे तो 10 मुख बन जाएंगे। अब निर्णय हमको करना है कि तो दशरथ बनना है कि 10 मुख बनना है। मैं तो कहता हूं कि दशरथ की श्रेणी में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे इंद्रियों को भोग ग्रहण करने के लिए नहीं है, हमारे प्रत्येक इंद्रियों को सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि सहित अभिमान अभागे, उन्होंने पूरा दृष्टांत सुनाया। अब दृष्टांत आप जानते हैं कि शूर्पणखा की नाक कान कटी, और कहां कटी, बोले कि पंचवटी में कटी। अब देखिए पंचवटी मानो वो मध्य भारत, और दक्षिण भारत में वो समुद्र के तट जहां लंका कहां बसी है, आपको मालूम है लंका ना, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, कह रह रावण सहज शंका। त्रिकूट पर्वत के ऊपर में समुद्र से घिरी हुई, और ऐसे लंकाधिपति रावण मारिच के पास आता है। मारिच को पात्र चुनने के पीछे यही भाव है, अन्य पात्र और नहीं मिला उनको, क्योंकि ऐसा लगा कि मारिच के अतिरिक्त
सीताहरण की योजना में। अच्छा, एक बात जरूर है कि आप देखेंगे कि ये सीताहरण की लीला में भगवान राम की लीला ही तो है। गिरजा सुनो राम की लीला, राम की कथा है, राम का चरित्र है, राम की लीला है। तो इस समय लीला हो रहा है और उस लीला में कई लोगों को लीला देख करके भ्रम हो जाता है, जैसे सती को, उनको नर लीला देख करके मोह हुआ। और देखिएगा यहां पर पंचवटी मध्य भारत, जहां खरदूषण त्रिशरा वो सब मारे गए, उसने विचार किया कि नहीं नहीं, इतने ऐसा लगता है कि वो तो साक्षात ब्रह्म है। खरदूषण मोह संबलवंता तीनों को मारे बिनु भगवंता। लेकिन तामसी शरीर होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनका परीक्षा लेकर के देखना चाहता हूं। और तब रावण ने कहा, जो पंक्ति पूज्य पंडित पिलाराम जी शर्मा ने उठाया था मैं सुन नहीं पाया, पर वहीं पर उन्होंने कहा कि ओ कपट मृग तुम छलकारी, ये ज्ञान की दृष्टि से माया मृग बन जाओ, तुम कपट मृग बन जाओ, छल करो। अब यहां पर सीता माया की सीता है, माया की सीता है, माया का मारीच है और माया का रावण है, और तीनों की वेश बदला हुआ है। सीता भी अग्नि में प्रवेश है, वो असली सीता नहीं है, बोले माया की सीता है। और माया का कपट मृग मारीच और माया का रावण साधु के वेश में चला जाता है। तो साधु के वेश में जब जाता है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिना साधु के वेश के बिना सीता का हरण असंभव है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हो ही कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरि आनहो नृपनारी। तुम कपट मृग बन करके सीता जी के पंचवटी में जहां है उनको प्रलोभन देना, मैं राम लक्ष्मण को दूर ले जाऊंगा और सीता का अपहरण करूंगा। इस तरह से ते पुण्य कहा सुनो दस्सीसा, तेन रूप चराचर ईशा। मारीच ने कहा कि हे दस्य सुनिए, वो मनुष्य रूप में मनुष्य दिखाई देता है पर मनुष्य है नहीं, मनुष्य की तरह जरूर है लेकिन वो चराचर में उनका अस्तित्व है, चराचर में उनका साम्राज्य है। और ऐसे तेन रूप चराचर ईशा, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान राम है कि नहीं है, ये त्रेता युग का इतिहास है। लेकिन कलयुग के व्यक्तियों ने, कलयुग के जितने संतगण हैं, इतने लोग कथा सुनते हैं, इतने लोग पूजा पाठ किया जाता है, वो त्रेता युग का सत्य है, वो त्रेता युग का सत्य कलयुग का सत्य है। और इसीलिए आज भी हम रामायण जैसे ग्रंथ को अपना गुरु मान ले। अरे गुरु किसी को मानने की जरूरत नहीं है, रामायण ग्रंथ हमारे लिए पर्याप्त गुरु। ऐसे ओ कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि हानि और नारी, ते पुण्य कहा सुनो दस्सीसा। और मारीच अब उनको समझाने का प्रयास करते हैं। 14 पात्र में पहला पात्र है मारीच, और मारीच ये कहता है कि वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। अब तब अपना संस्मरण सुनाने लगा कि देखिए लंकापति रावण, देखिए भांजा, तासो तात बयोरु नहीं की गए। अब ये दूसरा दृष्टि है, सकारात्मक दृष्टि है। ये पहले नकारात्मक दृष्टि था और भगवान राम के बिना फल के बाण के द्वारा समुद्र तट पर आया तो मन, हृदय, बुद्धि सब परिवर्तन हो गए। और उसके परिवर्तन के साथ उनका वाक्य देखिए, उनका वाणी देखिए, उनका विचार देखिए, उनका तेन रूप चराचर ईशा। अब वो जो मारीच उनको क्रोध के आवेश में, या मारीच जो उनको जो मुनि का द्रोही था, अब बाण लगते कितना परिवर्तन हो गया। जैसा हनुमान जी ने लंकनी के ऊपर मुटका का प्रहार के पूरा परिवर्तन हो गए, और परिवर्तन होकर के हाथ जोड़ने लगे वो लंकनी जो है। नहीं नहीं नहीं, तो ये संत लोग जो है, या संत परिवर्तन करेंगे या भगवंत परिवर्तन करेंगे, या तो हमारे आपके जीवन में संत परिवर्तन करेंगे या भगवंत परिवर्तन करेंगे। तो भगवान का जो बाण है वो संदेशवाहक है, भगवान का बाण संस्मरण, माने भगवान राम का जो बाण है वो संकल्प है, उनकी इच्छा जुड़ी हुई है। और इसलिए तासो तात बैर नहीं की जाए। मारीच
ने कहा कि लंकापति रावण, इनसे आप कभी बैर लेने की चेष्टा मत करना, क्योंकि उनसे बैर करना कोई साधारण बात नहीं है। और तब उन्होंने कहा, तासो तात बैर नहीं की जाए, मारे मरे जियावे जी जय। उनके जीवन से जीवन है, उनका मन बना, ऊपर से थी विद्वान मन की लक्ष्मण मस्त हो गया। और मन के होही न मोर मन के होही, और होही जो होही वो पर मन के होही, आते भैया रे जाते जवैया, और मन के होही न मोर मन के होही, और होही जो होही वो पर मन के होही। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिलता नहीं न फूल। उनकी इच्छा के बिना। अच्छा, एक बात जरूर है हमारे आपके जीवन में, जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, जीवन बढ़िया बढ़िया चल रहा है, तो हरि की कृपा समझिए। और कुछ बिगड़ने लगा, अनुकूलता में ईश्वर की कृपा और प्रतिकूलता में हरि की इच्छा। ये हरि की कृपा और हरि की इच्छा, ये दोनों हमारे जीवन में दिखाई देता है। और लीजिए 2 मिनट का समय है, मैं इस मानस पटल को, आभासी पटल को परम श्रद्धेय संचालक महोदय झाल सिंह भैया को समर्पित करते हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सबों के से चरणों में प्रणाम और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी आप कथावाचक है, कोई श्रोता नहीं है, सब कथावाचक। आइए, अच्छा मानस गोष्ठी भारत का नंबर 1 का मानस पटल है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, इतना अच्छा बोलते हैं, फिर बोलते क्यों नहीं। करी पूजा हमारी सब आदर पूछ की बात 2 क्रमांक 24 के आधार पर आपके द्वारा पर चर्चा। राजा का आगमन है, अतः पहले हमारी इसने पूजा की, तब बड़े आदर से बात पूछी। सब बातें मधुर भी बोलते हैं, उल्टी हैं, मन से अति व्यग्र हैं और अत्यंत अकेले भी हैं। वो समझते हैं कि अति अकेलापन विपुल कलेशु। राजा के साथ 2-4 लोग रहते भी हैं, लेकिन उसे एकांत ही समझा जाता है, किसी के साथ नहीं है, इसलिए अति अकेले कहा। मनसा वाचा कर्मणा रावण ने चक्रवर्ती महर्षि दशरथ जी ने विश्वामित्र की पूजा करके तब आने का कारण पूछा, यह नीति है। इसी प्रकार मौसमी जी ने भी गरुड़ जी की पहले पूजा की और तब श्री गरुड़ जी के उनके पास आने का कारण पूछा। यही सदाचार है। यह मारीच भी रावण के साथ वही करता है। 10 दिशाओं में देखा जाता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है, चोरी खुलने का डर है। रावण ने किसी से सब कथा नहीं कही। सूर्पनखा का नासिका छेदन केवल मारीच से कहा, सो भी अभंजन अभागी ने अभिमान के सहित यह सब कथा कही। सूर्पनखा का धोखे से नाक कान काटा। खरदूषण ऐसे मूर्ख थे, लड़ने गए, राम से तो आपस में ही लड़कर मर गए। और सब रावण अंकुश है, ओ कपट में तुम छलकारी की भांति